37 साल की उम्र में अपने मुल्क की किस्मत बदलने वाला इब्राहिम ट्रोरे, 10 हैरानकुन हकाइक। दोस्तों, अगर आप अफ्रीका की सरजमीन पर पैदा होने वाले उन नौजवान इनकलाबी रहनुमाओं की फहरिस्त बनाई जिन्होंने कम उम्री में दुनिया को हिला के रख दिया है, तो इब्राहिम ट्रोरे का नाम सर फहरिस्त होगा। ये वो नौजवान है जिसने सिर्फ 34 साल की उम्र में अपने मुल्क बुर्किना फासो का इक़्तिदार हासिल किया, पूरे मुल्क की कमान संभाली और दुनिया भर में अपनी जुर्रत, इनकलाबी स्टाइल और अवामी हमायत की बदौलत एक नई पहचान बनाई है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका के इस फौजी रहनुमा के बारे में कुछ हैरानकुन हकाइक बयान करने जा रहे हैं, जिनकी वजह से यूरोप और अमेरिका आज इसके दुश्मन बन चुके हैं। इब्राहिम ट्रोरे के बारे में आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे 14 मार्च 1988 को मगरबी अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, मगर एक छोटी सी उम्र से ही इनके ख्वाब गैर मामूली थे। वो हमेशा से ही अफ्रीका में ऑपरेशन यानी कि जबर, करप्शन और इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इनकी तालीम इब्तदाई तौर पर बुर्किना फासो के एक मुकामी स्कूल में हुई, जिसके बाद इन्होंने अपने मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ ओगादागो से आला तालीम हासिल की थी और यहाँ से इन्होंने जियोलॉजी के मज़ामीन में डिग्री हासिल की। अपने ज़माने तालिब इल्मी में वो तालिब इल्मों के दो ग्रुप्स, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स और मैक्सिस्ट नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बुर्किना फासो का हिस्सा भी रहे थे। अपनी आला तालीम के बाद वो फौज में शामिल हुए, जहां इन्होंने एक ईमानदार, निडर और मुहिब्बे वतन ऑफिसर की हैसियत से शिनाख्त बनाई। सन 2022 में इन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार संभाला और पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, साल 2009 में इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो की आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे और जॉर्ज नामाओ मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। इन्होंने खास तौर पर मोरक्को यानी कि मराकश से एंटी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग यानी कि जंगी जहाज़ों को गिराने की ट्रेनिंग हासिल की थी और इसके बाद बुर्किना फासो के ही एक इलाके काया में अपना काम शुरू किया था। साल 2012 में मुल्क माली में शुरू होने वाली द माली वॉर के दौरान वो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा भी थे, जिसका नाम मिनुसमा था। अपने वतन वापस आकर इन्होंने यहाँ पर मौजूद जहाद के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ जंग में अहम किरदार भी अदा किया। सन 2020 में वो आर्मी में कप्तान के ओहदे पर फाइज हो चुके थे। इब्राहिम ट्रोरे ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा था कि वो इस वक्त अपने मुल्क की क़यादत से मायूस हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने बुर्किना फासो के फौजियों के पास साजो सामान की इंतहाई कमी देखी, जबकि सियासतदान रिश्वत के लिए सूटकेसेस ऑफ मनी फॉर ब्राइबरी यानी कि नोटों के बक्से भर भर के रिश्वत लिया करते थे। वो रफ्ता रफ्ता शुमाल में तैनात फौजियों के तर्जमान बन गए जो अपनी हुकूमत से मायूस थे। दोस्तों, साल 2022 में जब इब्राहिम ट्रोरे ने अपने मुल्क का इक़्तिदार संभाला तो इनकी उम्र महज 34 वर्ष थी। इस उम्र में अक्सर लोग अपनी जिंदगी के मकसद की तलाश में होते हैं, मगर इब्राहिम ने न सिर्फ मकसद पा लिया बल्कि आज वो तमाम अफ्रीका के लीडर बन चुके हैं। दुनिया भर में इनके इन इक़दाम को यूथ लीडरशिप की एक अलामत समझा जाता है। इनके चाहने वाले इन्हें अफ्रीका ची गरेरा भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे ने अपनी घरेलू जिंदगी को मीडिया की नजरों से हमेशा ही दूर रखा है। ताहम कुछ अफवाहें और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनकी शादी हो चुकी है और इनकी बीवी का नाम मरियम ट्रोरे है, जो कि पेशे के लिहाज से एक स्कूल टीचर हैं। इनके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात हमेशा से ही बहुत मजबूत समझे जाते हैं, मगर कुछ मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने कॉलेज के दिनों में इनका एक फ्रेंच अफ्रीकन खातून से भी माजी में ताल्लुक रहा है। ताहम इब्राहिम के खानदानी दबाव की वजह से इनको इस इश्क में बुरी तरह से नाकामी हुई थी। आज मीडिया में इनके मुतालिक सबसे ज्यादा बातें इनके मुआशकों के हवाले से होती हैं। इनके नौजवानी के दिनों में यूनिवर्सिटी के जमाने से चंद हॉट अफेयर्स की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। खास तौर पर एक गोरी तालबा के साथ इनकी कुर्बत की कहानी मीडिया में ज़ेर बहस रहती है, ताहम इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। दोस्तों, जहाँ तक इब्राहिम ट्रोरे के बच्चों का ताल्लुक है तो इब्राहिम ने खुद कभी मीडिया में अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया। कुछ अफवाहों के मुताबिक इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन इनकी उम्र, इनकी तालीम या रहन सहन या इनके नामों के हवाले से कुछ भी वाज़ेह नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि इनकी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी है जो कि मुल्क माली में मुकीम है, मगर इस बात की भी कोई तस्दीक मुमकिन नहीं है। इब्राहिम ट्रोरे के खानदान की बात की जाए तो इनके वालिद एक छोटे से किसान थे, जबकि इनकी वालदा एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। ट्रोरे ने हमेशा ही अपने वालिदैन को अपना हीरो करार दिया है। इब्राहिम ट्रोरे की निजी जिंदगी पर पर्दा डालना शायद इनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा हो। इनकी यही खामोशी इनके किरदार को एक पुरसरार मगर पुरकशिश शख्सियत का रूप देती है, जो कि वर्ल्ड स्टेज पर अपनी संजीदगी और अपनी ताकत की वजह से जाने जाते हैं। और अगर आप भी हमारी तरह इब्राहिम ट्रोरे के फैन हो चुके हैं तो आज की इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें।
फैक्ट नंबर 4। दोस्तों साल 2025 में इब्राहिम तरोरे ने फ्रांस, यूरोप और अमेरिका से फासले बढ़ाकर रूस, चीन और ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। इस कदम को आलमी सियासत में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। इन्होंने रशिया के एक ग्रुप रशियन वैगनर ग्रुप से सिक्योरिटी में ताउन हासिल किया है और इसके साथ साथ ही बुर्किना फासो को चीनी सरमायाकारी की तरफ लगा दिया है। इससे न सिर्फ मुल्क में सिक्योरिटी बेहतर हुई है बल्कि मुईशत में भी इस्तेकाम आया है। आज 2025 में दुनिया के ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरोरे इस नई वर्ल्ड चेस के उभरते हुए खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं। सिर्फ 37 साल की उम्र में इब्राहिम तरोरे ने मगरबी दुनिया, खासतौर पर फ्रांस को खुदाफिज कह दिया है और उनकी तवज्जो अब मशरिक की तरफ है, यानी कि रूस और चीन की तरफ। इब्राहिम ने बुर्किना फासो में फ्रेंच आर्मी की मौजूदगी को खत्म कर दिया है और पूरे मुल्क में रूस के सिक्योरिटी ग्रुप PMC वैगनर की मौजूदगी की खबरें सामने आ रही हैं। रूस के साथ दिफायती मुआहदे, फौजी तरबियत और सिक्योरिटी ताउन अब बुर्किना फासो की पॉलिसी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ भी तरोरे की हुकूमत का ताल्लुक गहरा होता जा रहा है। चीनी इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की डीलें इस वक्त बुर्किना फासो को मजीद मजबूत कर रही हैं। ये सवाल अब आलमी हलकों में उठाया जा रहा है कि क्या इब्राहिम तरोरे रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया जियोपॉलिटिकल ब्लॉक बना रहे हैं? क्या बुर्किना फासो, माली और निगर जैसे गरीब ममालिक मगरबी असर से निकलकर अब मशरकी असर में जा रहे हैं? तरोरे का ये झुकाव सिर्फ पावर पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि ये एक नजरियाती तब्दीली का इशारा भी है। कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस से आज़ादी, खुद मुख्तारी का ऐलान और अब यूनिटी की एक नई शक्ल। आने वाले दिनों में तरोरे की ये हिकमत अमली अफ्रीका और पूरी दुनिया पर अपने बहुत ही गहरे असरात छोड़ेगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों सोशलिस्ट निज़ाम एक ऐसा नज़रिया है जिसमें दौलत, ज़मीन और सनतें चंद अमीरों के बजाय पूरे कौम की मुश्तरका मलकियत समझी जाती हैं। इसका मकसद ये है कि हर फर्द को बराबर के मौके मिले, गुर्बत का खात्मा हो और दौलत की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए। इब्राहिम तरोरे के सोशलिस्ट नज़रियात इन्हें मगरबी सरमायादारी से मुमताज़ करते हैं। इन्होंने अपनी तकरीरों में बार बार कहा है कि हम दौलत को चंद हाथों में नहीं छोड़ सकते, हम इसे हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर तक पहुँचाएंगे। खास तौर पर इन्होंने ज़रूरी इस्लाहात, मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत की सहूलियात मुतारिफ करवाई हैं जिससे इनकी मकबूलियत में बेतहा इजाफा हो रहा है। एक कम उम्र में ही तरोरे ने अपने मुल्क में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल के नजरिए को जिंदा कर दिया है। इनके दौर में देहाती इलाकों में फ्री क्लिनिक्स और स्कूल्स का क़याम अमल में आया है। छोटे किसानों को कर्जों में रियायत और ज़मीन के हकूक तक दिए गए हैं ताकि वो खुद कफील बन सकें। इनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज़ ने न सिर्फ बुर्किना फासो के गरीब तबके को आवाज़ दी है बल्कि अफ्रीकी सियासत में एक नई लहर पैदा कर दी है। इब्राहिम तरोरे आज भी साबित कर रहे हैं कि अगर नीयत साफ हो तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अफ्रीकी नौजवान लीडर इब्राहिम तरोरे हमेशा सादा फौजी वर्दी में मलबूस नजर आते हैं। वो ना तो महंगे सूट पहनते हैं और ना ही लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। वो अवामी जलसों में आम आवाम के साथ घुल मिल जाते हैं और यही सादगी इनकी पहचान बन गई है। लोग इन्हें सन ऑफ द अर्थ यानी कि जमीन का बेटा कहते हैं क्योंकि वो हर लम्हा अवाम के साथ खड़े नजर आते हैं। इब्राहिम तरोरे की शख्सियत में जो चीज़ सबसे पहले दिल को छूती है वो इनका सादा मगर बावकार लिबास है। ना कोई महंगे सूट, ना ही बड़े ब्रांड के जूते, बल्कि फौजी वर्दी, सादा जैकेट और सर पर अपने मुल्क का रिवायती स्कार्फ। इनकी सादगी में एक अजीब शान है, जैसे वो दुनिया को बता रहे हों कि क़यादत दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। वो आम लोगों जैसे दिखते हैं और यही उनकी गैर मामूली खूबी भी है। इनका अंदाज़े लिबास सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एक इंतखाबी पैगाम भी है कि अजमत सादगी में छुपी होती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इब्राहिम तरोरे ने सोशल मीडिया पर अपनी जरूरतमंदाना तकारीर, सादगी और बेबाक सियासत से लाखों नौजवानों को मुतासिर किया है। टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर इनकी वीडियोस लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में व्यूज पकड़ चुकी हैं। इनके जुमले जैसा कि अफ्रीका विल बी फ्री यानी कि अफ्रीका आज़ाद होके रहेगा अब नौजवानों के लिए नारा बन चुके हैं। साल 2025 में इब्राहिम तरोरे सोशल मीडिया के हीरो और आज की नस्ल के आइडियल बन गए हैं। जब इन्होंने सिर्फ 34 साल की उम्र में सदारत संभाली थी तो तमाम दुनिया हैरान रह गई थी, लेकिन इनकी असल कहानी तब शुरू हुई जब वो सोशल मीडिया पर एक नई उम्मीद, एक नई आवाज़ और अफ्रीका भर के लिए एक नया चेहरा बनकर सामने आए हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक गर्ज के आज हर प्लेटफॉर्म पर इब्राहिम तरोरे की वीडियोस, तकारीर और आवाम के दरमियान मौजूदगी ने लाखों नौजवानों के दिल जीत लिए हैं। सादगी से भरपूर लिबास, आम लोगों में बैठकर खाना खाना और मजलूमों के लिए डटकर खड़े रहना, ये सब कुछ इस बंदे को एक लीडर नहीं बल्कि एक लेजेंड बना देती हैं।
भला आप खुद ही सोचें, क्या आपने कभी अमेरिकी सदर को गरीबों में घुलते मिलते देखा है? आज अफ्रीका के नौजवान इब्राहिम ट्रोरे को सिर्फ एक सियासतदान ही नहीं बल्कि एक इनकलाबी लीडर मानते हैं। इनके अंदाजे गुफ्तगू में सच्चाई है और इनकी आंखों में जुर्रत और इनकी हर बात में इनकलाब की आग है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, साल 2025 में अमेरिका और यूरोप पर बहुत से सियासी मुखालफिन भी इब्राहिम ट्रोरे पर फौजी बगावत का इल्जाम लगा रहे थे, मगर अवाम इन्हें मसीहा समझते रहे हैं। इनके इक़्तिदार में आने के बाद हजारों अफराद सड़कों पर निकलकर इनकी हमायत में निकल पड़े थे। बुर्किना फासो में पब्लिक ओपिनियन रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में ट्रोरे की मकबूलियत 85% से भी ज्यादा है, यानी कि मुल्क की 85% से भी ज्यादा अवाम इनसे मुत्तफिक है। इब्राहिम ट्रोरे का नाम सुनकर और इनकी ज़ाहिरी शक्ल देखकर कुछ लोग इनको सिर्फ एक मिलिट्री जनरल समझते हैं। क्या हकीकत में भी वो सिर्फ एक बागी लीडर हैं या फिर वो एक ऐसा इनकलाब है जिसने अवाम के दिल जीत लिए हैं? जब बुर्किना फासो की हुकूमत करप्शन, दहशतगर्दी और गुर्बत से आंखें चुरा रही थी, तब ट्रोरे ने सियासतदानों को धक्का देकर साइड पर किया और हुकूमत अपने हाथ में कर ली थी। अक्टूबर 2022 में जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो दुनिया ने इसे मिलिट्री कू समझा था, लेकिन बुर्किना फासो के गली कूचों में लोग इसके पोस्टर थामे इसके लिए नारे लगा रहे थे। और अब आप खुद ही फैसला करें, क्या ये बगावत थी या एक मकबूल अवामी इनकलाब? इब्राहिम ट्रोरे ने सिर्फ बंदूक के जोर पर नहीं बल्कि अवामी जज्बात, हिब्बुल वतनी और यूरोप से आज़ादी के वादे पर हुकूमत हासिल की है। और आज वो अफ्रीका में कुछ बदनाम जरूर है, मगर दोस्तों बदनाम तो कुछ लोगों के सामने आज इमरान खान भी हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये सारी दुनिया जानती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे इन चंद अफ्रीकी लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने फ्रांस के खिलाफ खुलकर बात की है। इन्होंने बुर्किना फासो में मौजूद फ्रेंच मिलिट्री बेसिस को खत्म करने का हुक्म दिया, फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर कर दिया और फ्रांस की करेंसी CFA फ्रैंक को अपने मुल्क में बैन कर दिया। इस सब के पीछे इनका मौक़िफ़ वाज़ेह था, हम अफ्रीका को अफ्रीकियों के लिए आज़ाद कराना चाहते हैं। इनके इन अमाल की बदौलत आज इनका नाम मगरबी अफ्रीका में हौसले, मज़ाहमत और आज़ादी की अलामत बन चुका है। वो सिर्फ बुर्किना फासो के सदर नहीं बल्कि एक इनकलाबी सिपाही हैं जिन्होंने फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने डट जाने की हिम्मत की है। जब ट्रोरे ने इक़्तिदार संभाला था तो इन्होंने सबसे पहला ऐलान यही किया था कि हम अपनी ज़मीन, अपने वसाइल और अपने अवाम को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराएंगे। इसके साथ ही इन्होंने फ्रेंच मिलिट्री बेस को बंद कर दिया और बुर्किना फासो के कौमी खजाने से यूरोपीय ताकतों को बाहर निकाल दिया। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं बल्कि नजरियात की जंग है। ट्रोरे ने कहा कि हम गुलामी के वारिस नहीं बल्कि आज़ादी के वारिस हैं। इन्होंने नौजवानों को बेदार किया, किसानों को खुद मुख्तार किया और पूरे बरे-आज़म अफ्रीका को एक नई उम्मीद दी है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि इब्राहिम ट्रोरे ने अपनी आखिरी तकरीर में ये कहा है कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो मेरी कब्र पर सिर्फ एक जुमला लिखा जाए, ये वो शख्स था जिसने अपने लोगों की खातिर अपनी जान दे दी। इनकी ये तकरीर सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल है और अफ्रीकी नौजवानों ने इन्हें अफ्रीका का न्यू नेल्सन मंडेला कहना शुरू कर दिया है। वो बार बार कह चुके हैं कि इन्हें कत्ल की धमकियां मिलती रहती हैं, मगर वो एक लम्हे के लिए भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे महज एक लीडर नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम बन चुके हैं। वो इन अफ्रीकी ख्वाबों की ताबीर हैं जो कि दिहाइयों से गुलामी, करप्शन और शदीद गुर्बत के साए में रह रहे थे। चाहे आप इनके सियासी इक़दामात से मुत्तफिक हों या ना हो, मगर एक बात तो तय है, इब्राहिम ट्रोरे का नाम तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा।